नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। महंगाई की मार, 14 किलो के घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी। देश में महंगाई से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। हफ्ते भर पहले ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ था। राजस्थान में सिलेंडर की कीमत 1000 के पार। दिल्ली में भी आज से घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए पहुँच गयी है। 3 दिन बाद आएगा साल का पहला तूफान। अगले हफ्ते ओडिशा, आंध्र प्रदेश की बढ़ेंगी मुसीबतें। तेज हवाओं के साथ उत्तरीय तटीय राज्यों से टकरा सकता है आसानी चक्रवात। बंगाल, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। चक्रवाती तूफान आसानी अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। देश के कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। चक्रवाती तूफान आसानी 10 मई को भारत के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। अमरनाथ यात्रा रूट पर एनकाउंटर। पहलगाम में अब तक 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने एक को दबोचा। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया। अविनाश साबले ने 5000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 13 मिनट 25 सेकंड में रेस पूरी कर बहादुर प्रसाद का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। बहादुर ने साल 1992 में ये रिकॉर्ड बनाया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित रेस में अविनाश 12वें नंबर पर रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारतीय सेना की बढ़ेगी क्षमता। भारतीय सेना को मिलेंगी आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली की 2 नई मेक इन इंडिया रेजिमेंट। भारतीय सेना ने बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी से लैस इस एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली की 2 नई रेजिमेंट खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया है। हिरासत से छूटकर बोले बग्गा, पंजाब पुलिस ने मुझे ना पटका पहनने दिया ना चप्पल। सीएम केजरीवाल को लेकर कह दी बड़ी बात। तजिंदर बग्गा का नया चैलेंज। केजरीवाल से बोले, 1 नहीं 100 एफआईआर करो, मैं डरूंगा नहीं। पंजाब पुलिस को डिटेन करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। कोविड खत्म होते ही लागू होगा सीएए। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली में कहा कि कोरोना खत्म होते ही सीएए लागू कर दिया जाएगा। हालांकि सीएए जनवरी 2020 से लागू है, लेकिन इसके नियम नहीं बने हैं, इसलिए अभी इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। वीपीएन के नए कानून पर बवाल। नाराज वीपीएन कंपनियों ने कहा, बदलाव नहीं हुए तो छोड़ देंगे देश। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और आपके आईपी एड्रेस को भी छिपाता है। ऐसे में आपकी इंटरनेट की पहचान दुनिया से छुपी रहती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने अपने एक फैसले में कहा है कि वीपीएन कंपनियों को यूजर्स का डाटा 5 सालों तक सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को देना होगा। अब सरकार के इस फैसले पर कुछ प्रमुख वीपीएन कंपनियों ने आपत्ति जताई है। मनसे की महाराष्ट्र पुलिस को धमकी, मस्जिदों से उतरवाकर सड़क पर रखें लाउडस्पीकर, वरना थाने के सामने बजाएंगे हनुमान चालीसा। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुणे पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाकर उन्हें सड़क पर रखें, मौलानाओं से सहमति पत्र लें, वरना मनसे थाने के सामने हनुमान चालीसा बजाकर अपना विरोध दर्ज कराएगी। अमेरिका के 3 राज्यों में टॉर्नेडो से कोहराम, 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। टेक्सास में हजारों घरों की बिजली गुल। अमेरिका को एक और टॉर्नेडो ने झकझोर दिया है। वहां दक्षिण मध्य क्षेत्र टेक्सास और ओक्लाहोमा में बवंडर आया है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका के बीच साल का 15वां परीक्षण। 3 दिन पहले भी दागी थी मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने शनिवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि पूर्वी तट पर सी ऑफ जापान में इस प्रोजेक्टाइल को दागा गया। बीते कई दिनों से नॉर्थ कोरिया की ओर से परमाणु परीक्षण की आशंका जताई जा रही है। 230 करोड़ में बिकेगा दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा। दक्षिण अफ्रीका का खदानों से निकला, अब प्यासों को पिलाएगा पानी। दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट डायमंड द रॉक की जेनेवा में नीलामी होने जा रही है। राजस्थान में होंगी 24 बड़ी भर्तियां। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बोले, विभाग की सिफारिश पर बढ़ सकते हैं पद। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं आम छात्रों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही हैं। श्रीलंका इमरजेंसी, संसद के बाहर आधी रात भिड़े पुलिस प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति ने कैबिनेट मीटिंग में पीएम से इस्तीफा देने को कहा। श्रीलंका में खराब आर्थिक हालात के मद्देनजर आम लोगों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने फिर से इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। श्रीलंका में 1 महीने बाद दोबारा आपातकाल लगाया गया है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी, 27 साल तक के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 150 पदों पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए भर्तियां निकाली हैं। 18 से 27 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट ncs.gov.in पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑयल कंपनी में 3614 पदों पर निकली भर्ती। ITI पास भी कर सकते हैं आवेदन। ITI पास से ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिसशिप पाने का अच्छा मौका है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टाटा के छोटा हाथी को मिला इलेक्ट्रिक अवतार, सिंगल चार्ज में जाएगा 150 किलोमीटर से ज्यादा। टाटा मोटर्स ने अब अपने कमर्शियल व्हीकल को भी इलेक्ट्रिक अवतार देना शुरू कर दिया है। इस लाइन में पहला नंबर लगा है छोटा हाथी का। कंपनी ने लॉन्च किया है टाटा एस EV। अब दफ्तर में रोजाना आधे घंटे तक सो सकेंगे एम्प्लॉय। भारतीय कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। बेंगलुरु की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ये सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। कर्मचारियों के हित में ये शानदार पहल करने वाली कंपनी का नाम वेकफिट सॉल्यूशन है। बेंगलुरु बेस्ड इस भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने ऐलान किया है कि अब ऑफिस में जॉब पर आने वाले कर्मचारी रोजाना ड्यूटी आवर में 30 मिनट यानी आधे घंटे तक सो सकेंगे। रिलायंस जियो का मुनाफा 24% बढ़ा। सालाना राजस्व बढ़कर 77,356 करोड़ रुपए हुआ। रिलायंस जियो ने एक साल पहले की समान अवधि में रिलायंस जियो ने 3,360 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया था। राशन कार्ड धारक ध्यान दें, केंद्र सरकार ने घटाया कोटा। अब जून माह से कम मिलेगा गेहूं और चावल। कुछ राज्यों को तो अब मुफ्त वितरण के तहत गेहूं मिलेगा ही नहीं, जबकि उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए कोटा कम कर दिया गया है। इसकी वजह गेहूं की कम खरीद होना बताया गया है। टाटा स्टील प्लांट में बड़ा धमाका, लगी भीषण आग, कई मजदूर घायल। टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में बड़ा धमाका हुआ है। प्लांट में भयानक आग लग गई है। गैस लाइन में हुआ था ब्लास्ट। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील प्लांट में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। फिलहाल आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में जाँच पड़ताल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची माकपा। याचिका दायर। माकपा की ओर से याचिका दायर कर कहा गया है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से की जा रही कार्यवाही अमानवीय और नियमों के खिलाफ है। अब रात 3 बजे तक मिलेगी शराब। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश की राजधानी में अब नई आबकारी नीति 2022 के लागू होने के बाद से सूबे की सरकार अपने राजस्व बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में अब राजधानी में बार को खोले जाने के टाइमिंग को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। क्यूबा के 5 स्टार होटल में बड़ा धमाका, अब तक 22 लोगों की मौत। होटल में हुए धमाके की पुष्टि क्यूबा के राष्ट्रपति कार्यालय ने की है। राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल के ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हवाना के होटल साराटोगा में हुआ धमाका गैस रिसाव के कारण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।